तो जी शादियों का सीज़न ऑन हो चुका है, बहुत सारे सेलिब्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आज एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है और आज मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। जी हाँ, मेरे मामा के बेटे की शादी है जिसके लिए हम जाएंगे। तो आज मैं जा रही हूँ सुबह सुबह घर के काम करने के बाद। मैंने आज बड़े दिनों के बाद भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी सिम्या की फरमाइश में। मेरी सिम्या की सबसे ज़्यादा फेवरेट खाने में भिंडी है, लेकिन ये है कि उसकी खाने की हैबिट और जो जो उसकी खाने की चीज़ें हैं वो बदलती रहती है बीच बीच में कि उसको क्या क्या खाना रहता है। एक तरफ मैंने सब्ज़ी बना दी है और दूसरी तरफ मैंने सुबह की चाय भी रख दी थी और फिर सीधे मैंने आपको रेडी होकर दिखा दिया कि हम लोग बस निकलने ही वाले थे। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिम्या को नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैंने कहा उसको भी ले ही चलते हैं और फिर उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। आज बादल था जिसके वजह से मैंने बच्चों को जैकेट वगैरह लगाई हुई थी ताकि वो ठंडे ना हो जाए, और ठंड की वजह से है बीमार भी पड़ रहे हैं। मुझे भी सर्दी लगी है और स्वरित सिम्या को भी खांसी और ज़ुकाम हुआ है। तो बस अभी टाइम है 11 बजे का और मैंने सोचा था कि मैं जल्दी निकल जाऊंगी, लेकिन आपको पता है कि टाइम हो ही जाता है इतना। उसके बाद हम लोग निकले मेरी नानी के घर के लिए रास्ते में, और हम सभी स्कूटी में गए थे और अभी हम स्टीफन स्कूल के सामने पहुंचने वाले हैं। मेरे मामू मामी आए थे स्पेशली मुझे बुलाने के लिए कि ज़रूर आना है, पक्का आना है। तो मैंने कहा ठीक है ज़रूर आऊँगी, लेकिन आज जो है वो मैरिज नहीं है, आज जो है मेरे भाई की शादी की जो कहते हैं ना छोई, वो है। जी हाँ, आज जो है वो लकड़ी की कटाई जो होती है वो ये आप लोग देख रहे हैं हो रही है, लेकिन ये मेरे छोटे मामू के बेटे की शादी के लिए हो रही है। और जो मेरे सबसे बड़े वाले मामू हैं उनके बेटे की शादी है 2 दिन के बाद, जिसके लिए मैं जाने वाली हूँ। ये मैं इसीलिए गई थी क्योंकि मामू ने बुलाया था और यहाँ पर जो है वो धाम की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ पर जो छोई वगैरह लकड़ी की कटाई होती है उसके लिए भी शाम को धाम बनाई जाती है बड़े बड़े बर्तनों में। तो ये सारे गांव वाले जो है साथ में लकड़ी काट रहे थे और मैं आई थी मामी के किचन में, क्योंकि स्वरित यहाँ से नीचे को देख रहा था कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, क्योंकि वो कटर की आवाज़ सुन कर बोल रहा था बार बार कि नीचे जो है वो ट्रैक्टर आया हुआ है। मेरी मासी भी आए हुए थे 2 दिन पहले से, क्योंकि वो शादी तक आ पहुँचे थे यहाँ पर और वो शादी तक यहीं पर रहेंगे, और मुझे बोल रहे थे कि तू भी रुक जा, मत जा। बट मैंने उनको कहा कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चले हैं तो मैं अभी नहीं रुक सकती हूँ। मेरी मासी जो है 1 दिन पहले से आए थे, अब वो शादी तक यहीं पे होंगे। तो यहाँ पर मैं और मौसी साथ में बैठे थे और मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि थोड़ा बहुत मेरा मौसी के साथ शूट करो, क्योंकि हम लोग बड़े कम आपस में मिलते हैं और बहुत सी बातें होती है करने को। तो वो हम दोनों बैठ के करने ही वाले थे और स्वरित जो था वो बार बार हस्बैंड को तंग कर रहा था, तो वो भी बोल रहे थे कि ये नहीं बैठ रहा है, जिसके चलते फिर उसको भी देखना पड़ रहा था। और वो जो था बाहर सिम्या के पास जाने की ज़िद कर रहा था और सिम्या जो थी मेरे भाई की मेरी बहन की के बेटे के साथ मस्ती कर रही थी, और वो जो था और बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा था। तो यहाँ पर सभी लोग थे, अपने सारे जितने भी होते वो सभी थे साथ में, और धाम का सिस्टम जो था वो रात को ही तैयार होने वाली थी। अभी जो था सभी को दिन का जो खाना था वो लंच जो था वो करवाया जा रहा था। रात को इन्होंने छोटी सी पार्टी भी रखी हुई थी, लेकिन मैं दिन में ही आ गई थी क्योंकि रात को नहीं रुकना था। और ये रही हमारी दूल्हे की मम्मी, मतलब मेरी मामी जी, जिनके बेटे की शादी होने वाली है, और इन्होंने ही स्पेशली घर में आकर बोला था कि ज़रूर आना है, तो इसीलिए मैं और हस्बैंड बच्चे आए थे। और यहाँ पर मामी को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने भी हाय कर दिया। मैंने कहा मामी थोड़ा हाय कर दो, तो उन्होंने हाय किया और यहाँ पर मेरी मौसी के साथ वो बातें कर रहे थे। मेरी मासी बोल रहे थे हम तो जैसे दोनों भूत लग रहे हैं देखने में भी ऐसे। मैंने वो ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूल्हे राजा दिखाने की कोशिश की जिसकी शादी होने वाली है, तो वो भाग गया। और उसके बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे बड़े मामू के घर में, जहाँ पर 2 दिन के बाद शादी है, जहाँ पर हम लोग शादी के लिए भी आएंगे। तो हम सभी गए थे, हस्बैंड और बच्चे भी। तो ये है मेरी मामी और मामी का बेटा, साथ में मेरी बहन। तो यहाँ पर हम लोग आए थे मामी से मिलने के लिए, मैं और मौसी, और हम सभी बैठ के जो गप्पे शप्पे कर रहे थे, बड़ी ज़्यादा देर तक बैठे। और ये है शादी वाला घर जहाँ पर हम लोग परसों आएंगे शादी के लिए। तो उसके बाद बड़ी देर 2-3 घंटे बैठने के बाद मैं और मौसी जो थे घर के लिए वापस आ गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी। और वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि
बच्चों को लेकर आई है बाइक में तो जल्दी से चले जा, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएंगे। और उनका कहना भी ठीक था। मुझे यहाँ से निकलते हुए 4:45 हो गए थे और जो धूप थी वो भी चली गई थी। तो मैंने कहा जल्दी से निकलना ही बेटर है, कहीं बच्चे पहले से ही सर्दी लगी है और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। तो मैं जो थी उसके बाद घर निकलने की तैयारी कर ही रही थी। तो मैं सबसे पहले गई थी मामू से मिलने के लिए, उनको बोलने के लिए कि मैं अब जा रही हूँ, तो आप अपनी पार्टी शाम की एंजॉय करना। तो मामू ने कहा रुक जा, धाम वगैरह तो खाई ही नहीं, तो अभी मत जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं रुक सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, तू जा घर में, और मैं जो तेरी धाम है वो पक्का भिजवा दूँगा। मेरे भाई के हाथों, मासी के बेटे के हाथों से वो मेरे लिए धाम छोड़कर गए थे शाम की। तो हम लोग उसके बाद निकलने ही वाले थे। ये सभी जो खड़े हैं वो सभी मेरे मामे हैं, कोई भाई भी हैं बीच में, ये भी मामू है मेरे, मम्मी के चाचा के बेटे हैं ये भी। तो उसके बाद जो था मैंने स्वरित को गोद में लिया था, फिर मामू से बात करके हम लोग निकलने ही वाले थे। तो मैंने कहा मैंने पानी पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया था। ये मेरी सिस्टर, मतलब जो दूल्हे की बहन है वो है ये, जो अभी चंडीगढ़ में जॉब करती है, अभी स्पेशली आई थी 2-3 दिनों के लिए। तो सारी लकड़ी की कटाई जो है वो हो गई थी और ये उन्होंने पूरा इकट्ठा करके रख दिया था। और यहाँ पर मेरी मासी और मामी साथ में बैठे हुए थे, तो इनको बाय करके मैं जाने ही वाली थी कि मेरी सबसे छोटी जो मामी है उन्होंने मुझे कहा मैंने साग उठाया है तेरे लिए, तो साग लेकर जा पक्का। उन्होंने अपने पूरे खेत के आसपास जो है तो बड़ा सुंदर और बड़ा ही ज़्यादा अच्छा साग लगाया था। और मेरी मायरा भी यहाँ पर उनके साथ हेल्प कर रही थी। सिम्या को इस तरह के काम करना पसंद है, लेकिन जब तक उसका दिल है तब तक। दिल ख़त्म हो गया तो फिर वो इरिटेट हो जाती है। लेकिन ये है कि मामी के साथ लगी हुई थी तो उसने भी काफ़ी उठाया था। तो मैं इन दोनों का जो था साथ में वीडियो शूट कर रही थी और सिम्या दिखा भी रही थी कि मैंने कितना ज़्यादा उठा लिया है। साग का सीज़न है तो जहाँ पे जाओ आप सभी के पास अभी साग होता ही है। तो साग वगैरह उठाया और उसके बाद जो थे मामी मेरे भाई के लिए भी साग उठाने लगे थे, मासी के लड़के लिए, क्योंकि वो भी शाम को घर वापस आने की बात कर रहा था। नानी घर में बहुत सारी मेमोरीज़ होती है हमारे बचपन की, जो हम लोग आकर याद आ जाती है। वही मेरे साथ भी है, बड़ी सारी यादें जो होती है वो ताज़ा हो जाती है। अभी मैंने आपको नानी के साथ भी नहीं मिलवाया क्योंकि वो अभी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अब मैं शादी के लिए आऊँगी 2 दिन बाद, तब ज़रूर दिखाऊंगी आप सभी को। तो यहाँ पर जो साग उठाया उसके बाद मेरे हस्बैंड पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे कि आज अब शाम हो गई है। मैंने सिमी को कहा थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, तो मैंने उसको अपनी वीडियो शूट करने के लिए कहा था, लेकिन उसने जो है वो इंस्टा के लिए ही समझो रील्स शूट कर दी थी मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा आपको यूं ही दिखा दूं। ये भी मैंने क्लिप जो है वहीं पे ली थी, खेत में ही साथ में। और मैंने इंस्टा में डाला भी नहीं था कुछ भी रील, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की थी। मैंने सिम्या को कहा मैं साग उठाती हूँ तो उसका बनाना, लेकिन उसने वो बनाया ही नहीं। तो यहाँ पर सभी को बाय किया और फिर हम लोग निकले घर के लिए। और ठंडी हो चुकी थी, बच्चों को मैंने जो था टोपियाँ डलवाई हुई थी और जो था धूप जो थी पूरी तरह से चली गई थी। शाम होते होते हम घर पहुँचे और मेरे भाई जो थे वो धाम लेकर आ भी गए थे। सिम्या स्वरित यहाँ पर धाम खाना शुरू कर रहे थे और मैं यहाँ पर थोड़ा आग जलाकर हाथ सेक रही थी। मदरा और चावल खा रही थी सिम्या और स्वरित भी साथ में, लेकिन इनके गले में दर्द थी और सिम्या बाद में खट्टे का मज़ा ले रही थी और साथ में डांस भी कर रही थी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद मम्मी पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मम्मी पापा को भी खाना खिलाया, उसके बाद मैंने भी खाया। और सच्ची में बड़ी टेस्टी और यम्मी धाम बनी थी। हम सभी ने धाम खाने का मज़ा लिया और कल के लिए बची भी गई थी, लेकिन कल हमारा फास्ट था और हमने वो खाई भी नहीं। और उसके बाद मैंने बालों में बड़े दिनों के बाद आज तेल लगाया था, क्योंकि 2 दिन बाद शादी में जाना है तो थोड़े बाल भी अच्छे हो जाए। और मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि मुझे भी सर्दी होने वाली है, क्योंकि मेरे गले में जो है वो थोड़ी बहुत दर्द होना शुरू हो गई है। तो कल शायद मेहंदी भी लगाऊंगी मैं, अगर टाइम मिला तो। बच्चे टाइम से सो जाएंगे अगर तब। तो देखते हैं कल क्या क्या तैयारी करनी है। थोड़ी पैकिंग भी करूँगी, वो भी अगर टाइम लगा तो शेयर करूँगी, क्योंकि काम करने वाले बहुत सारे हैं तो टाइम नहीं लगता है। तो चलो फिर भी टाइम निकालूंगी। तो चलो जी, आज का व्लॉग करती हूँ क्लोज। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।